अपने YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर का फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम 2023 की कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है जो 12 मार्च का आपका पेपर हुआ है उसके बाद में। साथियों, आपका पेपर का अंक है ये 300 नंबर का था। समय आपका 2 घंटे का और पर्सन है ये आपके लगभग 150 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। साथियों, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य ज्ञान 50-50 प्रश्न, प्रत्येक पर्सन आपका 2 अंकों का था और इस बार नेगेटिव मार्किंग की आपकी एग्जाम में नहीं थी। बात करने वाले साथियों पिछली कट ऑफ के आधार पर जो 2022 में आपकी वैकेंसी हुई थी लगभग 2000 पोस्टों पर, उसके आधार पर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो साथियों, कट ऑफ विश्लेषण पिछली कट ऑफ के आधार पर है। तो उसमें जनरल की कट ऑफ है साथियों, ये रही थी आपकी 194। जनरल साथियों, जनरल की कट ऑफ कितनी रही थी? 194 रही थी। जनरल वीडो की कट ऑफ आपकी 132 थी। जनरल डिवोर्स की कट ऑफ 166 गई थी। इसी प्रकार बात करते हैं हम एससी की कट ऑफ 200 गई थी साथियों। एससी वोमेन की कट ऑफ 198 गई थी। एससी विडो की कट ऑफ 118। आप साथियों सोच रहे होंगे कि एससी कट ऑफ 200 गई थी और जनरल की 194। जी बिल्कुल, ये सत्य है। नॉन टीएसपी एरिया 194 जनरल और 200 आपकी गई थी एससी कैटेगरी की। इसी प्रकार से हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी कट ऑफ आपकी 190 रही थी। उसके बाद में बात करते हैं हम ओबीसी की सर्वाधिक कट ऑफ रही थी साथियों, 224 गई थी ओबीसी की कट ऑफ। और अदर बैकवर्ड क्लास से एनसीएल वोमेन की कट ऑफ साथियों 220 रही थी, यानी ओबीसी में जो वोमेन है उनकी कट ऑफ कितनी रही थी? 220। और अदर बैकवर्ड क्लास में डिवोर्स की कट ऑफ 202। इस प्रकार से आप एक देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी 2022 वाली वैकेंसी में गई थी। 2000 पोस्टों पर वो वैकेंसी आयोजित करवाई गई थी। अब साथियों हम बात करने वाले हैं कि आपका जो हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान है उसमें 50-50 आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। उन 50-50 प्रश्नों में से इस बार आपकी जो 12 मार्च को एग्जाम हुई है उसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट या सही कर सकते थे? जो हिंदी का पेपर था साथियों ये मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, यानी थोड़ा सा आप कठिन इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश का पेपर तो साथियों सबको पता ही है कि ये तो कठिन ही लगता है लगभग को। और सामान्य ज्ञान का पेपर है साथियों ये इस बार थोड़ा सा आपका सरल लेवल का था। आसान भाषा में क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई 5 या 4 क्वेश्चनों को छोड़ के। ये आप सब जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आपके नंबर कितने बने हैं इस बार। तो साथियों सामान्य ज्ञान में लगभग एक विद्यार्थी जो तैयारी करके जाता है एग्जाम में वो 40 से 42 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। मिनिमम 40 और 42 क्वेश्चन सही आराम से कर देगा इस एग्जाम में। अंग्रेजी की बात करें साथियों तो इंग्लिश में जिसने साथियों 25 से 30 क्वेश्चन आराम से सही किए हैं। और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में साथियों 36 से 40 क्वेश्चन जिसने सही किए हैं तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद है साथियों। यह आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। 40 और 36 आपके 76 हो जाते हैं। और 76 आप 25 में जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 1 और 10, यानी आपका 101% यहाँ पे सही होना चाहिए। यानी 202 से लेकर 30, 42 और 40, यानी आपका 82 और 30 कितने होते हैं? 82 और 30 होते हैं 112। 112 का मतलब हो गया साथियों आपका 222, यानी 202 से 222 के बीच में जिसका स्कोर बन रहा है वो यहाँ पे शेप कैटेगरी में है। 202 से 222 के बीच में आपकी कट ऑफ साथियों रह सकती है 205 भी या फिर 210 भी। लेकिन ये बात करने वाले हैं हम हर एक कैटेगरी की आपकी 19 मार्च की एग्जाम होने के बाद में। लेकिन अभी फिलहाल ही में जिसके 200 से ऊपर नंबर है साथियों वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें, टाइपिंग की तैयारी अभी अपनी चालू कर दें, क्योंकि उसका यहाँ पे सिलेक्शन लगभग श्योर है। थोड़ी सी आपकी कट ऑफ है ये आपकी टाइपिंग के बाद में थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है, लेकिन उतनी भी आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। लगभग 4 से 5 अंकों की बढ़ोतरी होगी इसमें। तो लगभग बात करें तो 200 से 220 के बीच में जिसके अंक है साथियों वो अपनी तैयारी है वो अभी से टाइपिंग की स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा कठिन लेवल का है। तो उसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। आपके नंबर कितने बने हैं वो नंबर आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। उसके आधार पर हम 20 मार्च को आपकी कट ऑफ है वो एक्सेप्टेड बताने वाले हैं। हर एक कैटेगरी की कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। ऐसे हम हवा में तीर नहीं मारेंगे आज की क्लास में साथियों। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 19 मार्च को आपको सबसे पहले आंसर की इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक साथियों आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी इसमें होने वाला है, क्योंकि 2 दिन एग्जाम है आपकी और पेपर का लेवल भी थोड़ा अलग अलग आने वाला है, क्योंकि 7-8 दिन का फासला साथियों बहुत होता है एक एग्जाम में। और 2 ही पारियों की आपकी एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आपका जरूर होने वाला है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।